दोस्तों, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ खास बातें और टिप्स को ध्यान में रखना और समझना बेहद जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने फिटनेस गोल्स को क्लियर करें, जैसे कि मसल गेन, फैट लॉस या फिर ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट। आप इनमें से किस गोल को अचीव करना चाहते हैं, पहले उसे डिसाइड करें। फिर एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर या एक्सपर्ट से कंसल्ट करें जो आपको सही टेक्निक और वर्कआउट प्लान सजेस्ट कर सकता है, ताकि आपके लिए कस्टमाइज रिजीम बनाया जा सके। लेकिन इन टिप्स को पॉइंट बाय पॉइंट और डिटेल में समझना जरूरी है। तो चलिए इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत में वेट लिफ्टिंग जर्नी को सही टेक्निक के साथ शुरू करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो सही टेक्निक और फॉर्म को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही टेक्निक के बिना आपके लिए रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाती है, इसलिए शुरुआत से ही एक प्रोफेशनल ट्रेनर या कोच की मदद लेना बेहतर होगा। एक ट्रेनर आपको ना ही सही टेक्निक सिखाएगा बल्कि आपकी बॉडी टाइप और गोल्स के हिसाब से एक कस्टम वर्क प्लान भी तैयार करेगा। ऐसा करना आपको स्टार्टिंग से ही सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। गलत टेक्निक से वर्कआउट करने से चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। वार्म अप को अंडर एस्टिमेट और वेस्ट ऑफ टाइम समझने की गलती मत करें। हर वेट लिफ्टिंग सेशन से पहले वार्म अप करना एक क्रूशियल स्टेप है। वार्म अप आपके मसल को प्रिपेयर करता है जिससे वो एक्चुअल वर्कआउट के लिए तैयार हो सके। वार्म अप करने से आपके मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे आपके मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और चोट लगने का रिस्क भी कम हो जाता है। वार्म अप में आप लाइट कार्डियो एक्सरसाइजेस जैसे कि जॉगिंग, साइकिलिंग या जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से अपनी मसल्स को स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग करना आपके मसल्स की रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। एक अच्छा वार्म अप आपकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके मसल्स वर्कआउट के लिए तैयार होते हैं और आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सकते हैं। सही समय पर ब्रीथिंग करना आखिर क्यों जरूरी है? अगर आप सही तरीके से सांस नहीं लेते तो आपकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों पे असर पड़ता है। आमतौर पर जब आप वेट को ऊपर उठाते हैं तो आपको सांस अंदर की तरफ खींचनी चाहिए। इससे आपको स्टेबिलिटी मिलती है और आप वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसी तरह जब आप वेट को नीचे लाते हैं तो सांस बाहर की ओर छोड़नी चाहिए। सही ब्रीदिंग टेक्निक से आप अपने मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों को बढ़ाता है। सही समय पर सांस लेना आपकी लिफ्ट को भी बेहतर बना सकता है, इसलिए टेक्निक सीखने के साथ साथ सही ब्रीदिंग पैटर्न को भी याद रखें। औरतें भी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। वेट लिफ्टिंग सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी एक पावरफुल तरीका है अपनी स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों को डेवलप करने का। कई औरतें वेट लिफ्टिंग से अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को एनहांस करती हैं। वेट लिफ्टिंग करके औरतें ना ही अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को डिस्कवर करती हैं बल्कि उनका सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होता है। ये उन्हें एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट भी देता है और उन्हें लगता है कि वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकती हैं। इससे जुड़ी एक मिसकंसेप्शन ये है कि वेट लिफ्टिंग से औरतों का शरीर बल्की हो जाता है, लेकिन ये सरासर गलत है। दरअसल वेट लिफ्टिंग से आपकी बॉडी टोन्ड होती है और इससे मसल डेफिनेशन भी बढ़ती है। सही वेट को ध्यान से चुनें। अगर आप एक बिगिनर हैं तो शुरुआत में लाइट वेट से स्टार्ट करना एडवाइजेबल है। लाइट वेट से शुरुआत करके आप अपने मसल्स को समय देंगे डेवलप होने में और इससे आपकी फॉर्म भी सही रहेगी। एक कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर बिगिनर करते हैं और वो होती है ज्यादा वेट उठाने की कोशिश, जिससे उनका फॉर्म भी खराब हो जाता है और इससे चोट लगने का रिस्क भी बढ़ जाता है। आपको हमेशा कंफर्टेबल वेट से शुरुआत करनी चाहिए ताकि आप सही टेक्निक पर फोकस कर सकें। वेट चुनने में एक और बात याद रखें कि आप अपने गोल्स और फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से वेट को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ही आपके लिए सेफ और इफेक्टिव रहेगा। कंपाउंड एक्सरसाइजेस को अपनी वर्कआउट रूटीन में शामिल करें। कंपाउंड एक्सरसाइज में आप मल्टीपल मसल ग्रुप को एक साथ टारगेट करते हैं। इससे ना ही आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है बल्कि आपका पूरा बॉडी बैलेंस भी इंप्रूव होता है। कंपाउंड एक्सरसाइज के एग्जांपल हैं जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और पुल अप। जब आप एक एक्सरसाइज को रेगुलरली इंक्लूड करते हैं तो आपका कोर, आपकी अपर बॉडी, लोअर बॉडी और आपकी बैक मसल, ये सब मसल डेवलप होते हैं। इससे आपकी बॉडी एक होलिस्टिक अप्रोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। आइसोलेशन एक्सरसाइजेस उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की कंपाउंड मूवमेंट। आइसोलेशन एक्सरसाइज में अनलाइक
लाइक कंपाउंड एक्सरसाइज एक स्पेसिफिक मसल को टारगेट किया जाता है। इन एक्सरसाइज में एक ही मसल ग्रुप को फोकस करना होता है, जिससे आपके मसल्स का शेप इंप्रूव होता है और उनकी डेफिनेशन भी बढ़ती है। आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के एग्जांपल हैं जैसे बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशंस, लेग कर्ल्स और लेटरल रेजेस। अगर आप किसी स्पेसिफिक मसल को एनहांस करना चाहते हैं या उसका शेप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आइसोलेशन एक्सरसाइज आपके लिए परफेक्ट है। आइसोलेशन एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल करके आप स्पेसिफिक मसल ग्रुप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल फिजिक अट्रैक्टिव और बैलेंस लगता है। आने वाले कुछ और वीडियोस में मैं ऐसी ही और टिप्स को लेकर आऊंगा आपके लिए, जिन्हें देखना ना भूलिएगा अगर आप अपनी वेट लॉस और फिटनेस जर्नी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन, और जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।